इंश्योरेंस हमारी डन हो चुकी है। थोड़ी सी ना मिस हैपनिंग हो गई थी। डिस्काउंट मुझे मिला, न्यू सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च करने दे दिया आदेश। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो सबकी जिंदगी में। आज देख लो भाई, हमारी पार्किंग बिल्कुल ही खाली है। मैं सोच रहा हूँ अपनी बुलेट स्टार्ट कर लेता हूँ, बट इसकी हालत भाई बहुत ही ज्यादा खराब है। बट जोक्स अपार्ट, कार भाई इधर खड़ी है, वैसे हालत इसकी भी खराब है। आज हमारे इधर भाई तगड़ी बारिश हुई है। अब तो धूप आ चुकी है। मौसम का वैसे आजकल पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है क्या नहीं। बट आई एम हैप्पी कि भाई बारिश तो रुक गई, क्योंकि आज बहुत सारे काम है। और बारिश में ना वो किच किच मिच मिच हो जाती है तो मजा नहीं आता। इसलिए मजा तो वैसे धूप में भी नहीं आता, मजा तो वैसे काम करने में भी नहीं आता, मजा तो भाई सोने में आता है। बात तो सही है। बट क्या करें भाई, दुनिया में रहना है तो काम भी करना पड़ेगा। और आज हम इसे ना एक अलग सी जगह पे लेके जाएंगे। वहां पे ज्यादातर हुंडई की कार जाती है, बट हम स्कॉर्पियो एन को लेके जाएंगे उधर। वीडियो में ना आप एंड तक बने रहो। और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो, याद से वीडियो को ना लाइक कर दिया करो ऐसे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, इट विल मीन अ लॉट टू मी। एंड शीशा देख रहे हो कितना गंदा है, कैमरे में पता नहीं पता चल रहा है नहीं पता चल रहा। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, एज कम्पेयर टू वरना, अब वो ये जो मेरे पे कार है मैं उसको ही कंपेयर कर सकता हूँ। इसके जो वाइपर्स है ना यार, बहुत ही जबरदस्त है। मतलब क्या ही क्वालिटी है यार इसके वाइपर्स की। कुछ और नाम है इनका, मैं नाम भूल गया। पहले मैंने एक वीडियो में बताया भी था, मतलब कि दूसरे वाले वाइपर्स हैं महिंद्रा ने। इसमें तो बढ़िया काम कर रखे। बाकी इसमें हाँ ऑटोमेटिक वाइपर्स मिल जाते हैं। ये लो जी, टोल पे अगेन जाम लग चुका है। आगे वाली कार में शायद से पैसे नहीं है। मैं पीछे से आ रहा हूँ, नोट करते जब से ऐसे की ऐसी खड़ी है, बंदे पीछे जा रहे हैं यार। ये तो यहाँ पे रहती है टोल पे। वैसे सुनने में आ रहा है कि नितिन गडकरी जी ने वो न्यू सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च करने का वो दे दिया आदेश की भाई जल्दी ये टोल वगैरह हट जाएंगे। ये क्या है, मेरा क्यों नहीं चल रहा? लिखा तो आ रहा है चल जाए भाई। हाँ चल गया। वो ये टोल वगैरह यार स्लो तो है, हमारे इधर का तो ज्यादा ही स्लो है। लेट्स सी फ्यूचर में कैसा रहता है। कहते हैं कि भाई सीधा बैंक अकाउंट से पैसे वगैरह कट जाया करेंगे। मैं कहा यार बल्ले बल्ले हो गई। और यार कितनी धूप आ गई। अभी मेरे पापा से बात हो रही थी, वरना लेके गए हुए ऋषिकेश की साइड। कहते सुबह तो भाई इतने ओले पड़ रहे थे। मैं कहा कार बच गई, क्योंकि ओलों में यार डेंट वगैरह पड़ जाते हैं। बट हाँ, बहुत टाइम से मैं अपना फेस दिखा नहीं रहा था, बट मैं सोचा आज मैं फेस आपको दिखाई देता हूँ और कुछ बातें भी शेयर कर देता हूँ। बीच में एक दिन ना शायद वीडियो नहीं आई होगी, थोड़ी सी ना मिस हैपनिंग हो गई थी घर में। और मैं वैसे ये सब चीजें ना ज्यादातर शेयर करता नहीं, कि एक सेपरेट व्लॉग ही बना देता हूँ। बट मैं सोचा मैं आपको बता देता हूँ क्या सीन है भाई। कि बहुत टाइम से मेरी नानी ना तबियत खराब चल रही थी, और रिसेंटली वो एक्सपायर भी हो चुके हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मैं तो यही कहूंगा। तो इस वजह से ना थोड़े टाइम से समझ रहे हो सीन थोड़ा ऐसा ही था। बट ठीक है, ये सब चीजें छोड़ते हैं। अब इस बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं थोड़ा उस वे में नहीं लेके जाना चाहता। बट हाँ, जो आज का सीन है, और ऊपर से यार इसके बारे में थोड़ा कमेंट वगैरह करना, धीरे धीरे बाल भी बड़े हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बातचीत है नहीं, घर की खेती है। मैं सोचा ठीक है, जो है बढ़िया है। बट हाँ, आज का जो सीन है ना भाई, वरना की इंश्योरेंस का आज है आखिरी दिन, क्योंकि आज है 30 तारीख। तो मैं सोचा भाई इंश्योरेंस करा लेते हैं। अगर आपकी कार का इंश्योरेंस मान लो एक को एक्सपायर हो रहा है, तो आप एक को करा लो, मतलब उससे पहले भी करा लो, एक के बाद मत कराओ, क्योंकि ना फिर इंस्पेक्शन वगैरह होती है, टाइम वेस्ट होता है, इंस्पेक्शन के चार्जेस भी लगते हैं। तो मैं सोचा आज करा लेता हूँ, कल तो फिर वही इंस्पेक्शन में टाइम वेस्ट होएगा, और कल कार भी चाहिए होगी। आज जैसे मैं स्कॉर्पियो में जा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया ना हुंडई जाएंगे, इसको लेके वो वाला सीन था, मतलब जो मैं इनिशियली ऐसी पहली सी बना रहा था। तो अब इसमें जाऊंगा, अब कार की जरूरत भी नहीं है, सीधा डायरेक्ट इंश्योरेंस हो जाएगी। उन्होंने कोड्स वगैरह तो दे रखे हैं मुझे, फिर मैंने एक दो जगह कंपेयर भी करा। बट जो मेरा मानना है, देखो सबकी ना अलग थिंकिंग हो सकती है। जो मेरा मानना है ना कि भाई कंपनी से ही इंश्योरेंस लो, तो आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत वगैरह आती नहीं है। वैसे मेरा एनसीबी भी है, टचवुड अभी तक कोई क्लेम वगैरह हमने नहीं लिया है। 25% एनसीबी है। एको में था कि भाई 25 से 35 कर देंगे, बट रेट वही मिल रहा था जो इधर मिल रहा है, अराउंड 17 to 18,000 के करीब एको दे रहा था। हुंडई वाले भी इतना ही दे रहे हैं। देखते हैं अब एट प्रेजेंट, जब मैं उस जगह पे पहुंचता हूँ कुछ कम करते हैं। 1000 रुपए कम हो जाए तो बढ़िया बात है, 16,000 तक का हो जाएगा बम्पर टू बम्पर, मतलब कि वही जीरो डेप। उसका ही फायदा रहता है जो मुझे लगता है यार। क्या थर्ड पार्टी कराना, थर्ड पार्टी में सारा अपनी जेब से जाए। वैसे तो वही है, भगवान जी कभी ऐसी नौबत ही ना आए कुछ हमें क्लेम वगैरह लेना पड़े। बट एनीवे, स्ट्रेट अवे चलते हैं हुंडई। उधर मैं आपको दिखाता हूँ कौन से ब्रांड की इंश्योरेंस है और बेस्ट वे इंश्योरेंस लेने का। मैं बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हटा के बोलूँ ना भाई, एक दो जगह से कंपेयर कर लो, एट द एंड लो कंपनी थी। हुंडई के सर्विस स्टेशन तो पहुंच चुके हैं। आई मीन यहीं से हमें मिलेगी इंश्योरेंस। अब मैं सोच रहा हूँ अंदर पार्क करूँ या बाहर। अंदर ही करते हैं ना, अंदर थोड़ी शोशाबाजी हो जाएगी। महिंद्रा की कार आ गई हुंडई में। चलो भाई, इंश्योरेंस हमारी डन हो चुकी है। बाकी साइज देख लो क्रेटा का और स्कॉर्पियन का। जो मुझे लग रहा था ना वही हुआ, थोड़ा रेट और कम हो गया। वैसे इन्होंने ऑप्शन दिया था डिस्काउंट ले लो या फिर व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग के कूपन ले लो। मैं कूपन का क्या, बिलबुल ही हमारे घूम हो जाते हैं। कूपन तो हम ऐसे घुमा देंगे, इसलिए उसका कुछ फायदा नहीं था। मैंने डिस्काउंट ले लिया। और अब मैं आपको बताता हूँ भाई, डिस्काउंट मुझे मिला 500 रुपए। कूपन था भाई 1000-1200 रुपए का।
मैं कोई ना, क्या 1000-1200 में कूपन का, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ फायदा मुझे पर्सनली लगता नहीं है। बाद में क्लेम के भसड़े से अच्छा कैश डिस्काउंट रहता है। तो मोटी मोटी जो मुझे इंश्योरेंस पड़ी है जीरो डेप्ट, मतलब कि बम्पर टू बम्पर, वो पड़ी है भाई 16,800 रुपए की, जो कि है 3 साल के बाद, मतलब कि कार के 3 साल पूरे हो चुके हैं, चौथा साल लग जाएगा। और बम्पर टू बम्पर ना अब आप 10 साल तक करा सकते हैं, जो कि बढ़िया इनिशिएटिव है। गुड रेट, जो मुझे पर्सनली लग रहा है भाई। एको वगैरह पे 17 तक की पड़ रही थी। कमेंट सेक्शन में आप बताओ आपको क्या लगता है। और इसमें जो अंदर वो होते हैं ना एड-ऑन्स वगैरह, उसकी बात करें, उसमें की है और पर्सनल बिलोंगिंग्स है। बाकी जीरो डेप्ट क्लेम तो होता ही है, मतलब कि ज्यादा वो नहीं, इंजन कवर ये सब चीजें ना, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल बेसिक चीजें एड ऑन कर रखी है मैंने। अगर आप और एड ऑन कराओगे तो और महंगी ये होती रहेगी। एंड भाई मैं आ चुका हूँ अब चंडीगढ़। मौसम देख लो कैसा हो चुका है। अभी धूप थी थोड़ी देर पहले, अब देख लो भाई बरसेगा ऐसा लग रहा है, बट ना बरसे यार। आज इतने काम है ना। अभी मोहाली जा रहा हूँ, फिर उसका जाऊंगा सिसवा, फिर से मोहाली आने, क्योंकि आज भाई जो वर्कफोर्स है ना वो हायर करने की हमारी प्लानिंग है। तो 1-2 बंदों से मिलना है। वैसे कल भी पूरा दिन इसमें गया था, बट कल मैं व्लॉग वगैरह कुछ कर नहीं रहा था यार। इन कामों में धक्के बहुत खाने पड़ते हैं। एंड आज ये ट्रिब्यून चौक पे पता नहीं यार किस चीज का जाम है, लाइट्स वगैरह भी नहीं चल रही है। और पहली लोकेशन अभी हमारी 6 किलोमीटर बच रखी है, उधर एक बंदे को मिलने, फिर जो पेमेंट पड़ी है ये उन्हें देनी है सामान वगैरह के लिए। भाई 5 मिनट हो गए, ट्रैफिक ना हिल ही नहीं रहा है, मतलब ऐसे ऐसे क्रॉल सा कर रहा है। पता नहीं क्या सीन है क्या नहीं। जो मुझे लग रहा है ना वीआईपी मूवमेंट हो गई, पक्की बात है। 5 मिनट के बाद पता चला कि कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं है, पूरा ही जाम है भाई, उधर तक जाम है। देखो समझ नहीं आ रहा है जाम है तो है किस चीज का यार। बंदे उतर उतर के देखने जा रहे हैं। वो यार जिस दिन इतने काम होते हैं ना उसी दिन ऐसा जाम होता है, वरना इधर जाम होता ही नहीं है। यहाँ तक कि पुलिस भी होती है, आज कोई पुलिस भी नहीं है। जब लाइट चालू होगी पुलिस खड़ी होगी चलान के लिए, ठीक है। अब जिस दिन लाइट चालू नहीं है पुलिस भी नहीं है। देखो बंदा आगे आगे करवा रहा है, बंदे इधर से निकल रहे हैं। चलो जी वापिस आ चुके हैं साइट पे, और इधर देखो कितना कुछ खाली हो चुका है। अगर आपने पुरानी वीडियोस में देखो कितना भरा भरा था, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चेंज हो रहा है। बहुत ही बढ़िया चीज़ें ऑन द वे है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन या फिर उससे ही कम, जो मेरा मन है पहले नवरात्र पे भाई हम ग्रैंड ओपनिंग करें अपने वेंचर की। लेट्स सी, भगवान जी की कृपा रही तो हो जाएगा। क्योंकि यार आज भी ना काम में बहुत डिले आ चुका है, क्योंकि आज हुई थी बारिश और पेंट वर्क आज स्टार्ट हो जाना चाहिए था साइट का, बट वो अनफॉर्चुनेटली स्टार्ट नहीं हुआ है। क्योंकि बारिश में तूफान में कैसे ही होता पेंट, धूल मिट्टी ये सब चीजें। बाकी तो भाई लोकेशन देख लो, बहुत ही खतरनाक लोकेशन है। आसपास पहाड़ है। जो मेरे बद्दी वाले भाई हैं वो तो समझ ही रहे होंगे कौन सी लोकेशन है भाई। आगे जाके बद्दी आ जाता है। ये है भाई बद्दी पिंजौर हाईवे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, एक बार चीज हमारी खुल जाए। बाकी स्कॉर्पियो हमारी इधर खड़ी है। क्या रोड प्रेजेंस है भाई। टाइम हो चुका है भाई 5:30 और मैं पहुंच चुका हूँ मनाली। ओ मनाली क्या बोल रहा हूँ भाई, मोहाली। भगवान इतनी थकावट हो चुकी है भाई, सुबह के निकला हुआ हूँ। और बीच में ना विजिटिंग कार्ड्स वगैरह सब कुछ ही पिक वगैरह करने थे, फ्लैक्स वगैरह काम था, वो सारा निपटा दिया। अब मोहाली से जा रहे हैं आगे। अब मैं थोड़ा बहुत आपको वो शो करता हूँ, क्योंकि फर्नीचर वगैरह देख रहे हैं। एक जगह से तो रेट ले लिए फर्नीचर के, अब दूसरी जगह से भी रेट देख रहा हूँ मैं। जैसे मैंने आपको ना पहले पुरानी वीडियो में बता रखा है, 1-2 जगह से रेट में लेता हूँ। वैसे सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, कोई 10 जगह से भी ले लेता है। तो मैं सोचा ठीक है भाई, एक उधर बद्दी वाली मार्केट का ले लिया, एक बल्टाना वाली मतलब कि इधर की लोकल मार्केट का ले लेता हूँ। देखता हूँ क्या हिसाब किताब पड़ता है भाई। ये है बल्टाना की फर्नीचर मार्केट, देख आया हूँ मैं, और एक ही शॉप पे फाइनल भी कर दी है। अब चलते हैं भाई। कार इधर पार्क करी थी, पहले इधर गया था, ये थोड़ी बड़ी लग रही थी ना, और इधर भी गया था। इधर कहीं पे कुछ सामान मिला नहीं था, बट ठीक है भाई, छोटी शॉप्स में भी बढ़िया सामान मिल जाता है। और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, हल्की सी ग्लिम्स देता हूँ। ये देखो, ये किसी चीज का कार्ड है, गेस करो क्या हो सकता है। ये जो हम न्यू वेंचर खोल रहे हैं उसका कार्ड है। भैया कैसे लग रहे हैं कार्ड्स आपके हाथ में? थोड़े से छुपा लो, हाँ ऐसे रख लो। कैसे लग रहे हैं कार्ड? बहुत बढ़िया, डिजाइनिंग बढ़िया आपके भाई की, फिर एकदम लोगो वगैरह बढ़िया ना है भाई। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो भी आप देखोगे ना आने वाले टाइम में, सब कुछ हमने खुद ही डिजाइन करा है। कोई डिजाइनर वगैरह हायर नहीं करा है। लोगो से लेके नाम वगैरह, फॉन्ट वगैरह सब कुछ। मैं सही बता रहा हूँ भाई, लास्ट फ्यू मंथ से जो मेहनत चल रही है ना, बट वो ये मेहनत का फ्लेक्स नहीं करते हम। वो रिजल्ट आपको दिखेगा ना तो आपको समझ आएगा। ये देखो, ये देखो भाई साहब, बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। होपफुली जो फर्स्ट नवरात्र आ रहा है ना 9 तारीख को ओपनिंग, ग्रैंड ओपनिंग, लेट्स सी। बाकी तो भगवान जी की कृपा रहे। डीसी के साथ साथ आप सबका सपोर्ट भी, जो कि आपने बहुत टाइम से बना रखे है और आगे भी बनाए रखना। और जान के ना मैं ये वाला व्लॉग जब आएगा ना 31 तारीख को, तभी एंड कर रहा हूँ, और वरना में ही एंड कर रहा हूँ भाई। अगर आप लोगों को याद हो आज क्या है, जो मेरे भाई पहले से जुड़े हुए हैं बहुत पहले से, उन्हें तो पता ही होगा। आज के दिन ही भाई मैंने वरना परचेज करी थी 31 मार्च, 3 साल पहले। आज के दिन मेरे पापा का बर्थडे आता है। आज के दिन हमने एक कार ली थी, और जब तो यूट्यूब वगैरह पे वीडियो भी नहीं डालता था, जब मैंने इसकी डाली
डाली थी ना वीडियो, वो भी ऐसी थी, इंस्टाग्राम की स्टोरी वगैरह जोड़ के डाली थी। बट अब देख लो भाई, डेली व्लॉग्स वगैरह आते हैं। वरना ने भाई बहुत ही साथ दिया है, तब यार इसको ना मैं बेचूंगा। अब मानोगे नहीं, इंश्योरेंस में भी ना मैंने एक बार नहीं उन्हें कहा कि जो है आपने कार की वैल्यू लगा रखी है इसे इंक्रीज कर दो, क्योंकि ना मेरे मन से वो निकल ही गया कि भाई ये कार तो नहीं बेचनी है। बाकी तो वही है, कहते हैं ना फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, कुछ भी हो सकता है, बट स्टिल अभी तो नहीं बेचनी है। कुछ नया आएगा नहीं आएगा वो तो देखी जाएगी, बट हाँ कुछ बहुत बड़ा तो पक्का आएगा, जो कि आप सबको जल्द ही देखने को मिलेगा। बाकी तो अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया, वीडियो को ना यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।